अगर इस वीडियो पर आपने लाइक और कमेंट नहीं किया ना तो हम आपकी गांड फाड़ कर रख देंगे। अरे वो मिर्जापुर सीजन 3 देखकर उठाओ ना तो थोड़ा सा एक्सेंट अंदर से निकल रहा है। तो क्या हाल चाल है तुम लोगों के? तो 4 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली मिर्जापुर सीजन 3 इज लाइव, जिसको आई नो आधी से ज्यादा जनता ने एक रात में ही चाट दिया होगा। कम वेले थोड़ी है हम लोग। तो चलो यार, आज बात करते हैं इस तड़कती भड़कती मजेदार सीरीज के बारे में। तो मिर्जापुर सीजन 3 शुरू होता है प्रीकैप के साथ, जो दिखाता है कि कैसे सीजन 2 के एंड में मुन्ना भैया को निपटा दिया गया था। अब हमारे ओजी गुड्डू पंडित गद्दी पर बैठ तो गए हैं, पर असली केओस खत्म नहीं यहाँ से शुरू होता है। क्योंकि कभी भी ध्यान रखना, राजा बनना इंपॉर्टेंट नहीं होता, राजा बनने के बाद राजा बने रहना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड गुड्डू पंडित और गोलू उर्फ गजगामिनी गुप्ता जी को अपना राज चलाने में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें शरद शुक्ला का वो डायलॉग पूरे सीजन 3 को काफी अच्छे तरीके से समराइज करता है कि मिर्जापुर में खेल हमेशा गद्दी का ही रहा है, बस मोहरे बदलते रहे हैं। जैसे कि इस बार भी मिर्जापुर की गद्दी पर अलग अलग मोहरों की नजर है, जिसमें से सबसे ऊपर आते हैं अपने शरद शुक्ला, फिर आते हैं वेस्ट से आए हुए ये महाशय जिसका नाम मैं भूल गया हूँ, फिर आती है सीएम माधुरी यादव, जिन्हें इस गद्दी की चाह नहीं बल्कि इसे तबाह करने की चाह है, और एट लास्ट बीना त्रिपाठी, जो अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए मिर्जापुर की गद्दी चाहती है। अब इन सब के बीच में खड़े हैं, या आई वुड से मिर्जापुर की गद्दी पर बैठे हैं गुड्डू पंडित, जो इन सब के रास्ते का कांटा बने हुए हैं। क्या लगता है ये स्टोरी तुम्हें कहीं कहीं किसी और मूवी की याद नहीं दिलाती क्या? एग्जैक्टली, मैं KGF 2 की ही बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं इस सीरीज को एग्जैक्टली रिजेंबल कर पा रहा था उस मूवी से, जहाँ पॉलिटिकल प्रेशर भी वही, आसपास वाले सांप भी वही, और बीच में हमारे गुड्डू भैया रॉकी भैया की ही तरह KGF उर्फ मिर्जापुर पर राज करते हुए। खैर, इसी बीच कहानी सिर्फ मिर्जापुर पर ही नहीं ठहरती, इस बार पूर्वांचल से हटकर वेस्ट के बाहुबलियों को भी दिखाया गया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह इन बाहुबलियों का भी अपना ही एक डिफाइंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर चल रहा है। कहानी बीच बीच में खुद को सिवान भी लेकर जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि किस तरह छोटे त्यागी बड़े त्यागी का नकाब तो ओढ़े हुए हैं, पर उन्हें उसमें बहुत ही ज्यादा घुटन हो रही है, जिसमें से सबसे बड़ी दिक्कत उनके लिए है सलोनी भाभी। आई होप तुम समझ गए होगे। अब मोटा मोटा कहानी का सार यही है कि बॉस कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, सब लोग अपने अपने फायदे के लिए अपनी अपनी चालें चल रहे हैं, जिसमें गुड्डू पंडित क्लियरली रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो कोई डिप्लोमेटिक आदमी नहीं है। उनकी यूएसपी है वायलेंस, ना कि दिमाग चलाना और चाले चलना, और यही इस सीजन में वो लैक भी कर रहे हैं। गोलू देवी उनका दिमाग बनना चाहती तो थी, पर आधे सीजन उन्हें सिवान में पकड़ कर रखा गया, जिसके बाद गुड्डू पंडित ने काफी केओस मचा दिया एंड इन शॉर्ट खुद को ही बर्बाद कर लिया। अब यहाँ पता नहीं तुम देख पा रहे हो या नहीं, पर यहाँ पे सोचो कि गुड्डू को किसकी कमी महसूस हो रही होगी। एग्जैक्टली, बबलू की ही। सीजन 1 में भी बबलू ही गुड्डू का दिमाग था, जिसने गुड्डू को काफी हद तक कंट्रोल में भी रखा हुआ था, पर अब वो नहीं है, तो थिंग्स हैव गॉन आउट ऑफ हैंड, जिसमें गुड्डू सेल्फ डिस्ट्रक्शन में इतना आगे बढ़ गया कि उसने आउट ऑफ कंट्रोल होकर रॉबिन को ही मार दिया। सच्ची बता रहा हूँ बॉस, इट वाज द मोस्ट ट्रेजिक एंड मोस्ट डिप्रेसिंग सीन ऑफ द एंटायर सीजन। मतलब एक पल के लिए तो मैं खुद सोच रहा था कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। खैर, इस रिडेम्पशन में गुड्डू पंडित जेल चले जाते हैं, और वो जो जेल में फाइट वाला सीन है ना, वो मुझे एग्जैक्टली याद दिला रहा था पनिशर वाले सीन की। इन एडिशन टू दैट, सीरीज तुम्हें साथ साथ में वो सब भी दिखाती है जो तुम देखना चाहते हो, जैसे कि गुड्डू और लाला की बेटी का इश्क, जरीना और जेपी यादव का इश्क, छोटे त्यागी और सलोनी भाभी का इश्क। लेकिन कुछ ऐसे भी अनएक्सपेक्टेड लव एंगल्स थे जो किसी ने सोचे भी नहीं थे, जिसमें से एक था गोलू और गुड्डू की इंटीमेसी, जो कि एकदम लास्ट में देखने को मिला, और दूसरी थी माधुरी और शरद की लव स्टोरी, जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, इफ यू नो व्हाट आई मीन। खैर, इस सब में कालीन भैया तो पूरी सीरीज एकदम शांत रहे, और देखकर ऐसा ही लग रहा था कि बंदे ने रिटायरमेंट ले ली है, पर अंत में उस बंदे ने दिखा दिया कि क्यों उसे किंग ऑफ मिर्जापुर बोला जाता है। एक ही झटके में पूर्वांचल के सारे बाहुबली मारे गए, और शरद शुक्ला बेचारे मुन्ना की ही तरह गद्दी पर बैठते बैठते ही मर गए, जहां मुझे देखकर ये तो काफी ज्यादा अच्छा लगा कि कालीन भैया ने अपना वादा निभाया और शरद शुक्ला को मिर्जापुर की गद्दी पर तो बैठा ही दिया। अब सीजन 3 एंड होता है इसी क्लिफ हैंगर पर, जहां कोई भी बाहुबली अब बचा नहीं है पूर्वांचल में, जिसके साथ साथ गुड्डू और गोलू को वापस मिर्जापुर का कंट्रोल लेना पड़ेगा। इसी के साथ साथ माधुरी यादव कभी भी मिर्जापुर पर अटैक कर सकती है, क्योंकि बीना त्रिपाठी और छोटे मुन्ना वहां है नहीं, तो कोई भी कोलेटरल डैमेज होगा नहीं। क्या क्या बोलता रहता हूँ मैं भी। खैर, सीजन 3 पर मेरे थोड़े से मिक्स रिएक्शन है। सीजन 3 पूरी तरह से पॉलिटिक्स और कंट्रोल ऑफ पावर को दिखाता है कि किस तरह गुड्डू पंडित को पावर कंट्रोल करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें स्टोरी वाइज नो डाउट ये काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है, पर एक चीज जहां ये लैग करता है वो है इसका वायलेंस। मतलब या तो मेरा दिमाग द बॉयज देख देख कर ज्यादा ही R रेटेड हो गया है, या फिर मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी और थी। एक और बात, इसका फिनाले मुझे काफी ज्यादा हल्का लगा वायलेंस के मामले में, जहां मैं 10th एपिसोड का एंड आते आते ये एक्सपेक्ट कर रहा
था कि कुछ ऐसा तो देखने को मिले जिससे मुझे ये लगे कि ये एक फिनाले है, बट ऐसा कोई मोमेंट ही नहीं आया और स्टोरी एक किस पर खत्म हो गई। तो यस, 4 साल के हिसाब से काम मुझे थोड़ा सा हल्का ही लगा, जिसमें आई विल रिपीट कि रॉबिन वाला सीन मेरे लिए काफी ज्यादा ट्रेजिक था और आई नो इनके पास मसाला काफी ज्यादा पड़ा हुआ है आने वाले सीजन्स के लिए, बट 4 years इज अ लॉन्ग टाइम एंड एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा ही थी इनसे। बाकी प्राइम वीडियोस का मैं काफी ज्यादा थैंक्स कहना चाहूंगा, अर्ली एक्सेस नहीं मिला था मुझे, सारे एपिसोड एक साथ ड्रॉप किए इसलिए थैंक यू बोल रहा हूँ। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि होपफुली द बॉयज पर ही होगी, लेकिन इसके साथ साथ मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ तुम्हें, क्योंकि हमने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए। आई नो इस मूवमेंट पे जब मैं अपने 1000 सब्सक्राइबर देख रहा हूँ ना, तो आई फील लाइक आई एम एंटायरली ग्रेटफुल टू यू ऑल। आई नो कि अभी आगे काफी लंबी जर्नी बची है, बट वील डू इट टुगेदर। तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, और इसी के साथ मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, और तब तक के लिए होती है फिर।